सभी को नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स। अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पोस्ट करता हूं और हमारे इस चैनल से आप अपने घर बैठे इकोनॉमिक्स बड़े आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैं इसमें ये प्रयास करता हूं कि सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूं। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसके पहले के अपने वीडियो में मैं मनी और कमर्शियल बैंक के जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि क्रेडिट क्रिएशन से पहले एक टॉपिक और कई बार हम एक या दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज़ अबाउट मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, तो देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर इज जस्ट शो द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मनी दे कैन क्रिएट एज अ क्रेडिट। तो इट डिपेंड्स ऑन द रिजर्व रेशो। इन सब के बारे में हम डिटेल में अपने इसी वीडियो में आगे समझेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं आपको मनी मल्टीप्लायर का मीनिंग समझा रहा हूँ कि कितना मनी एक बैंक लोन के फॉर्म में दे सकता है, वो डिपेंड करता है उसके रिजर्व रेशियो पर, और उसी के रेशियो को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। आगे कंटिन्यूएशन में मैं इसी को और आगे डिस्कस करूँगा डिटेल में। अब हम चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक जो कि है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक है इसी को हम कहते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इस फंक्शन को हम मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स यूज द डिपॉजिट्स टू ग्रांट द लोन। दिस फंक्शन इज नोन एज अ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा हम जमा करते हैं, उसी पैसे को कमर्शियल बैंक एज अ लोन लोगों को वापस देता है, एज अ लोन देता है। यानी कि बैंक और कहीं से भी पैसा जुटाता है लोन देने के लिए, लेकिन जो मेन उसके पास सोर्स होता है लोन देने का, वो लोगों के द्वारा किया हुआ जमा, द पीपल दे डिपॉजिट देयर मनी इन कमर्शियल बैंक। दीज डिपॉजिट्स आर यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक एज अ सोर्स ऑफ लोन। जो कई तरह के लोन जो कमर्शियल बैंक देता है, चाहे होम लोन हो, चाहे कार का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बहुत तरह के लोन होते हैं। फार्मर्स को देते हैं, ट्रेडर्स को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। ये सभी जो लोन हैं वो पब्लिक जो डिपॉजिट करती है बैंक में, उस डिपॉजिट से ही ये लोन दिए जाते हैं। अब एक दो बात हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, वो ये कि देखिए कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देता है, सपोज़ करिए कि कोई कमर्शियल बैंक है और हमने जो उसमें डिपॉजिट किए हुए हैं उसके ऊपर वो 4% हमारे को इंटरेस्ट देता है, 4% हमारे को वो इंटरेस्ट उस हमारी जो डिपॉजिट है उस पर देता है। और जो लोन कमर्शियल बैंक दे रहा है, सपोज़ करिए कि लोन पर कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट ले रहा है ये इंटरेस्ट 10% है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कमर्शियल बैंक जो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, और जो डिपॉजिट जो जब एक्सेप्ट करता है उस पर इंटरेस्ट वो कम देता है। चाहे वो एफडी हो चाहे आरडी हो, सभी मिलाकर के लोन से तो ये इंटरेस्ट रेट्स कम ही रहती हैं और ये टाइम टू टाइम बदलती भी रहती हैं। और तो ये जो डिफरेंस आया, जैसे हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 6% का डिफरेंस बैंक का यहाँ पर दिख रहा है। ये 6% का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है यही कमर्शियल बैंक के सारे खर्चे निकालता है, और इसी से कमर्शियल बैंक अपने कर्मचारियों को, अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको सैलरी देता है, और यहीं से कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि बैंक हमारे ही डिपॉजिट पर हमें ही लोन देता है, लेकिन डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट देता है वो कम देता है, और लोन पर जो इंटरेस्ट लेता है वो ज़्यादा लेता है, जिससे कि बैंक को फ़ायदा होता है। क्योंकि बैंक भी एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। अब हम यहाँ ये समझते हैं कि बैंक किस तरीके से क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन क्या है, कि जो डिपॉजिट मनी है उसी को बैंक जो लोन पे देता है वो क्रेडिट क्रिएशन है।
और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंक जो क्रेडिट देता है या लोन देता है, बैंक क्रिएट्स द क्रेडिट ऑन द बेसिस दैट ऑल द डिपॉजिटर्स ऑफ बैंक विल नॉट विड्रॉ देयर मनी एट अ टाइम, इट एट अ टाइम। यानी कि बैंक इस परसेप्शन पे काम करता है, इस धारणा पे काम करता है कि उसके पास जितने डिपॉजिटर्स हैं वो अपना सारे का सारा पैसा एक साथ लेने कभी भी बैंक में नहीं जाएंगे। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि क्लास के जैसे मैं आपको समझाऊँ, इसलिए मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ही एक तरह से बोर्ड की तरह से यूज़ करके सब कुछ एक्सप्लेन करने का एफर्ट करता हूँ। कि मान लीजिए कि किसी बैंक के पास, कोई बैंक है PNB मान लेते हैं हम, और इसके पास 100 डिपॉजिटर्स हैं, और इन 100 डिपॉजिटर्स के का जो 10 लाख रुपया बैंक के अंदर जमा है, 10 lakh rupees are deposited, has been deposited by these 100 depositors in the bank. Now the perception is that the bank always presume that all these 100 depositor will not come bank in a single time. एक टाइम में ये सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक के पास नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने डिपॉजिटर्स आएंगे, मान लो 5 आते हैं, 10 आते हैं, 6 आते हैं, 8 आते हैं, ये डिपॉजिटर्स भी अपने सारे का सारा पैसा बैंक से एक साथ विड्रॉ नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को 10 लाख रुपए हमेशा अपने पास रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 10 लाख रुपया किसका है? 100 डिपॉजिटर्स का है। लेकिन बैंक को पता है कि ये 100 डिपॉजिटर्स तो एक साथ आने से रहे, तो बैंक क्या करेगा? 10 लाख रखेगा ही नहीं अपने पास। बैंक इसमें से कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल कि 1 लाख रुपए वो अपने पास रख लेता है एज अ कैश, और रिमेनिंग जो 9 लाख रुपीज़ है इन्हीं लोगों का वो क्या कर देगा? लोन दे देगा। तो इस तरीके से बैंक जो है वो बहुत सारा रुपया जो है वो लोन दे सकता है, क्योंकि डिपॉजिटर्स का सारा पैसा उसको अपने पास एज अ कैश रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। दूसरी चीज़, जो भी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है कि कितना लोन बैंक दे सकता है, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर। ये 2 फैक्टर है, एक तो इनिशियल डिपॉजिट्स और दूसरा है द लीगल रिजर्व रेशियो, LRR. Now this LRR is what? This is the cash requirement that bank has to keep in itself at a time. कि it is the minimum ratio of deposits legally required by bank by the commercial bank to by the commercial bank to be kept as a cash. It has 2 components, और इस लीगल रिजर्व रेशियो के 2 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, और नंबर 2 SLR यानी कि लिक्विडिटी रेशियो। इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए, और ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको हम स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे SLR. दिस इज़ नॉट LRR, इट इज़ SLR. So SLR and the CRR are the 2 components of LRR यानी कि legal reserve ratio, and the total money creation or credit creation depends on these 2 components, that is the SLR and CRR. Now see the process how the bank creates the credit or loan. एक बार वापस से मैं अब तक जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर देते हैं। कि पहली चीज़ ये है कि बैंक जो पैसा लोन देता है, यानी कि जो डिपॉजिट्स को यूज़ करके लोगों को लोन देता है, उसी को हम क्रेडिट क्रिएशन या लोन क्रिएशन कह देते हैं या मनी क्रिएशन कह देते हैं। कि कमर्शियल बैंक यूज़ द डिपॉजिट्स टू ग्रांट द लोन, दिस फंक्शन नोन एज द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, and bank do this function on the perception that all the depositors of bank will not come in the bank at a time, and they will not withdraw whole their money in a single time. So this is another perception on which the bank works for the giving loan. And the next thing is that the money creation works on the two components, two features, that is the that is the initial deposit and legal reserve ratio. That how much money can be created by the commercial bank, it depends on 2 components, and these are the initial deposit and legal reserve ratio, LRR. What is the LRR? It is the minimum ratio of deposit legally required by the commercial bank to give loan, and to keep kept as a cash. The bank has to be kept as a cash of this LRR, and this LRR has 2 components, that is the CRR and SLR. That is statutory liquidity ratio and cash reserve ratio. Now understand the process how this all mechanism do work.
दैट लेट द LRR बी 20%। हम यह मान करके चलते हैं कि LRR कितना है, 20% है, और इनिशियल डिपॉजिट है वो 10,000 है। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लीजिए कि पूरा जो एंटायर इकोनॉमी है या कंट्री है वो बैंकिंग सिस्टम से चल रहा है, यानी कि कैश में लेन देन नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये कि हम और भी इसको अच्छे तरह समझने के लिए मान लेते हैं कि केवल एक ही बैंक है, यानी कि अल्टीमेटली जो भी पैसा लोन के फॉर्म में दिया जाएगा वो किसी न किसी फॉर्म में वापस क्या होगा, बैंक में ही आएगा। इससे हमारे को इसको समझने में आसानी होगी। और वैसे भी मनी और बैंकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड वी नो दैट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल। हम किसी एक बैंक की तो बात ही नहीं कर रहे, हम एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है, मॉनेटरी सिस्टम जो, उसकी बात करते हैं। इसका मतलब कि पैसा कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी बैंक में जाए, अल्टीमेटली वो बैंकिंग सिस्टम में आता है। हाँ, हम यहाँ ये एज्यूम ज़रूर कर लेते हैं कि किसी तरह का कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ताकि हम इस प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से बैंक जो है वो पैसा लोन पे देते हैं। तो अपने इस एग्जांपल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो LRR है वो 20% है और जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 10,000 है। अब LRR 20% और इनिशियल डिपॉजिट 10,000, तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वो टोटल मनी क्रिएशन होगा। तो टोटल मनी क्रिएशन जो होगा, या एक तरह से हम कहते हैं कि टोटल लोन जो होगा, और फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से काम होगा। टोटल लोन होगा 1/LRR। और देखिए दोस्तों, जो 1/LRR है, इसी को हम मल्टीप्लायर भी कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर, और इनटू इनिशियल डिपॉजिट। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो LRR लिया है वो 20% लिया है, और जो हमारा इनिशियल डिपॉजिट है वो है दैट इज़ 10,000, और इसको हमको सबको इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000, यानी कि 50,000 रुपये। दैट मीन्स कि जो टोटल लोन क्रिएट होगा वो 50,000 का होगा। वो हमने इस एग्जांपल में समझाया है। अब ये कैसे होगा, ये काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हम एक वापस यहाँ पर स्लाइड देखते हैं कि देखिए, इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 और 20% है हमारा रिजर्व रेशियो। यानी कि बैंक क्या करेगा, 10,000 का 20%, 20% ऑफ 10,000, यानी कि 2,000 रुपये बैंक अपने पास कैश रख लेगा, क्योंकि ये 20% LRR है। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि LRR का मतलब वो मिनिमम क्वांटिटी है जो बैंक अपने पास एज अ कैश रखेगा। तो 2,000 रुपये बैंक कैश रखेगा, और द बैंक लैंड्स द रिमेनिंग ऑफ 8,000, और 8,000 को क्या कर देगा, बैंक लोन दे देगा। 2,000 कैश रखेगा और 8,000 लोन दे देगा। हेयर इट इज दैट दोज हु रिसीव दिस ₹8,000 डिपॉजिट दिस अमाउंट कम इन द बैंक। और ये जो 8,000 रुपये लोन दिए, ये वापस क्या आ जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे। बैंक फिर क्या करेगा, इस 8,000 का वापस से 20%, यानी कि 8,000 का 20% यानी कि 1,600 रुपये एज अ कैश रखेगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है 6,400 वो फिर से क्या कर देगा, लोन दे देगा। इस तरीके से बैंक कंप्लीट जो है कुल मिलाकर के डिफरेंट राउंड्स में 50,000 का लोन देता है। इसी को और क्लियर करने के लिए हम एक टेबल से इसको समझाते हैं। देखिए, द मनी बैंक कम्स अगेन टू द बैंक, द मनी गोज ऑन मल्टीप्लाइंग इन दिस वे, अल्टीमेटली दे गेट द 50,000 लोन। और द टोटल मनी क्रिएशन है, वो हमने बता दिया, इनिशियल डिपॉजिट 1/LRR, 10,000 इंटू 1/20% 50,000। ये जस्ट अभी मैंने ऊपर की स्लाइड में इसको क्लियर किया है। अब हम आ जाते हैं टेबल के थ्रू इसको समझते हैं कि देखिए, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और अगर आपके क्वेश्चन आता है तो जनरली ये 6 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में आप जो है इस मनी क्रिएशन के क्वेश्चन को टेबल के फॉर्म में या टेबल बना करके आप इसको समझाइएगा, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझा सकते हैं। तो देखिए, टेबल में हम इसको समझाते हैं। इनिशियली 10,000 डिपॉजिट आया, 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपये हमने क्या करा, बैंक में कैश रखा, और रिमेनिंग जो 8,000 रुपीज़ है उसको एज ए लोन हमने प्रोवाइड किया। फिर ये जो 8,000 है ये वापस कहाँ आ गया, बैंक में आ गया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सारा सिस्टम बैंकिंग है। तो किसी को भी 8,000 एज ए लोन मिला, वो अल्टीमेटली इसको बैंक में डालेगा। तो 8,000 फिर बैंक में आया, बैंक उसका 20% यानी कि 1,600 रुपये फिर से क्या करेगा, कैश रख लेगा। रिमेनिंग 6,400 क्या करेगा, लोन देगा। ये 6,400 फिर से बैंक में आएगा। इसका जो 20% है दैट इज़ 1,220, ये बैंक कैश रखेगा, और रिमेनिंग 5,120 फिर से क्या करेगा, लोन देगा। इस तरह से चलते चलते कुल मिलाकर के
जो बैंक है वो 40,000 ऐसे और 10,000 इस तरीके से क्या कर देगा, टोटल 50,000 का लोन बैंक दे देगा। क्योंकि जो कैश रख रहा है बैंक वो भी किसी की डिपॉजिट ही है, वो भी लोन का ही फॉर्म, और ये 40,000 रुपये उसने दूसरे तरीके से लोन दिया। तो टोटल मिला करके, कुल मिला करके बैंक ने 50,000 का लोन पूरे बैंकिंग सिस्टम में दे दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है वो अपने लोन देने का जो प्रोसीजर है वो पूरा करता है। आई होप आपको ये क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन का जो फंक्शन है वो समझ आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट रहता है, किसी तरह की कोई आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और वीडियो मैं आपको कंटिन्यू बना करके अपने इस चैनल पे देता रहूँ। थैंक यू।